छत्तीसगढ़ में अब भर्ती, प्रमोशन और ज्वाइनिंग का जो रास्ता है वो साफ हो चुका है। अब यानी कि भर्तियां जिस पर रोक लगी थी, प्रमोशन और जो ज्वाइनिंग को लेकर लंबा इंतजार था, वो समाप्त हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण पर लगी रोक हटा दी है। इसी के साथ राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर भर्ती के संकेत दिए हैं। किन पदों पर होगी भर्ती और कैसे आरक्षण के मसले पर फिर से हो रही है सियासत, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में आरक्षण मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील पर 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिए जाने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। अब प्रदेश में भर्तियों से लेकर प्रमोशन और ज्वाइनिंग का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही सीएम भूपेश बघेल ने सीएस, डीजीपी समेत उच्च पदस्थ अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग बुलाई और तत्काल आवश्यक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि मिशन मोड में भर्ती की प्रक्रियाएं पूरी की जाएं। अब रोक हटने के बाद 58% के आधार पर ही भर्तियों की शुरुआत हो सकेगी। इन पदों पर होंगी भर्तियां। पीएससी द्वारा 171 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा ले ली गई है। साक्षात्कार हो चुका है। अब परिणाम घोषित कर भर्ती की जाएगी। राज्य वन सेवा के 211 पदों के लिए परीक्षा हो चुकी है। परिणाम रुका था, अब परिणाम घोषित कर भर्ती होगी। गृह विभाग में साइंटिफिक अफसर के 23 पदों के लिए भी परीक्षा ली जा चुकी है, पर भर्ती अटकी थी। अब भर्ती का रास्ता खुल गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर के 21 पदों के लिए परीक्षा हो चुकी है। अब भर्ती का रास्ता खुल गया है। सहायक ग्रेड 3 पटवारी, अमीन, वन रक्षक समेत कई पदों के परिणाम घोषित होंगे। सहायक विकास विस्तार अधिकारी, छात्रावास अधीक्षक, लेबर इंस्पेक्टर, आरआई समेत कई पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। इधर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद इस मामले में एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस जहां फैसले का स्वागत करते हुए भाजपा की लापरवाही को आरक्षण छीने जाने का जिम्मेदार ठहरा रही है, वहीं भाजपा आदिवासियों को 32% आरक्षण देने का श्रेय ले रही है। साथ ही राज्य सरकार पर तंज कसती नजर आ रही है। मनमोहन सिंह जी ने तो सरकार ने इतना घटिया काम किया था। आपने आरक्षण तो लागू कर दिया था, पोस्टर का था पता नहीं था। दूसरी बात यह है, जो कमेटी आपने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता बनाई और ननकी राम कंवर के अध्यक्षता में कमेटी बनाई, उसको कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया। 10 साल तक 12 में हुआ, मतलब 6 साल तक आप प्रस्तुत नहीं किए और उसी कारण से ये खारिज हुआ था। तो उनके नाकामी के कारण से, उनके गलतियों के कारण से पूरे प्रदेश के युवाओं को भोगना पड़ा। और अब जाके जब सुप्रीम कोर्ट ने हमने सही तथ्य रखा और न्यायालय ने स्वीकार करते हुए जो हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए स्टे दिया है, जो निरस्त किया था उसको स्टे दिया है, तो अब क्यों पीठ थपथपा रहे हैं? तो मुझे लगता है कि बीजेपी की एक बहुत बड़ी जीत है कि जो हमने 58% आरक्षण किया था, जिस पर कांग्रेस कभी सवाल करती थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाया। मुझे लगता है कि एक बड़ी जीत है निश्चित रूप से बीजेपी की। और आरक्षण के नाम पर जिस तरीके से कांग्रेस के नेता ही आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में गए थे और उन नेताओं को भूपेश बघेल की सरकार ने उपकृत किया था, लाल बत्ती देकर किया था। ट्राइबल क्षेत्र में, आदिवासियों के क्षेत्र में भूपेश बघेल एक्सपोज हो चुकी है कि वो ट्राइबल आरक्षण के खिलाफ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। निश्चित रूप से इसका लाभ सभी वर्गों को मिलना चाहिए। प्रदेश में लंबे समय से आरक्षण शून्य हो जाने के कारण भर्तियां बंद थी। इसे लेकर खास तौर पर युवाओं में खासी बेचैनी थी। शासकीय नौकरियों के लिए उम्र सीमा पार करने का डर उन्हें सता रहा था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने युवाओं की छटपटाहट कुछ हद तक कम कर दी। हालांकि अब भी 76% आरक्षण का विधेयक राजभवन में लंबित है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।